Hello students, welcome to Essential Education. Today I will teach you Matters in Surroundings Part 2 State of Matters. Last time we have discussed matter and its properties. You see, what is matter? Matter have two parts, that is mass and filled space. It means that matter में क्या होता है? मास होता है और स्पेस को भर देता है. अभी स्पेस, व्हाट इज स्पेस? वेयर स्पेस आर फाउंड? यू सी योर होम. आप अपने घर में देखिए, अपने घर में देखेंगे तो स्पेस होता है. स्पेस में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस पाए जाते हैं, लाइक टेबल, चेयर, बुक्स, फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब एक्सेट्रा, विच हैव द मास एंड फिल द रूम स्पेस. सो मैटर क्या है? मैटर में मास होता है जो स्पेस को भर देता है, यही मैटर है. आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि मैटर में मैटर जो तो पार्टिकल्स का बना होता है. मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है. और पार्टिकल्स, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, उनकी और जो होता है आप कह सकते हैं यहाँ पे कि मैटर्स कंटिन्यूसली मूव. मैटर जो होता है लगातार मूव करते रहते हैं. टुडे वी विल डिस्कस स्टेट ऑफ मैटर्स. अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन ऑब्जर्व दैट मैटर आर डिफरेंट टाइप्स, दैट इज डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड यू नो, पेन, बुक, शुगर, सॉल्ट, स्टोन. लिक्विड में आप देखेंगे मिल्क, वाटर, ऑयल, जूस. वहीं गैस में देखेंगे एलपीजी, सीएनजी और एयर. अब एक एक प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर हमने दो चीजें लिया है. एक आपका ब्रिक्स लिया है, दूसरा आपका स्टोन लिया है. तो ब्रिक्स से स्टोन में आप क्या देखते हैं? ब्रिक्स के इसमें देखेंगे इसकी जो शेप है, इसकी जो शेप है, शेप क्या है? फिक्स है. शेप क्या है? फिक्स है. और इसकी जो साइज देखेंगे, साइज भी क्या है? साइज क्या है? ये भी फिक्स है. फिक्स कैसे है? जैसे हम यहाँ पे इस सॉलिड को, इस स्टोन या इस आपके स्टोन को अगर हम किसी भी टेबल पर उठा कर रख देते हैं, किसी भी टेबल पर उठा के रख देते हैं, तो इसके शेप में कोई चेंजिंग नहीं होती है. इट मीन दैट यहाँ साइज से मतलब होता है वॉल्यूम से. वॉल्यूम से है तो इसके शेप में कोई चेंजिंग या इसके साइज में कोई चेंजिंग नहीं होती है. क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं. लिक्विड. लिक्विड में हमने जो है मिल्क लिया है. यहाँ पे 50 ml लिक्विड ग्लास में भरा गया है. यही जो सिलेंडर शेप में है. किस शेप में है? सिलेंडर शेप में है. और यहाँ पे हमने जो है एक जो है ग्लास और लिया है जो रेक्टेंगल शेप में है. किस शेप में है? रेक्टेंगल रेक्टेंगल शेप में है. ठीक है. अब यही 50 ml जो हमने इसमें डाल दिया. तो इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें आप देखते हैं कि जो 50 ml जो हमने इस आपका रेक्टेंगल शेप कंटेनर में रखा, तो यहाँ पे देखा आप इसकी जो शेप थी, शेप चेंज हो गया. शेप क्या हो गया? चेंज हो गया. क्यों? पहले एक सिलेंडर शेप में था और किस शेप में हो गया? रेक्टेंगल शेप में हो गया. लेकिन इसकी जो वॉल्यूम थी, वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम जो है फिक्स है. वॉल्यूम क्या है? फिक्स, अर्थात नो चेंज है. क्यों? कि हमने कितना लिया था? 50 ml लिया था. यही 50 ml हमने किसमें ड्रॉप कर दिया? इस रेक्टेंगल शेप कंटेनर में डाल दिया. तो इसकी जो वॉल्यूम क्या थी? फिक्स थी. लेकिन शेप कैसा हो गया? पहले सिलेंडर शेप में था और किसमें चेंज हो गया? रेक्टेंगल शेप में हो गया. तो इसकी शेप क्या होगी? चेंज होगी. तो ये आपका क्या है? लिक्विड है. ये क्या आपका? लिक्विड है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम समझेंगे गैस. गैसियस स्टेट में हमने देखा, क्या देखा कि यहाँ पे जो है अगर हम किसी भी गैस को, चाहे वो हम यहाँ पे ले लेते, हम एयर की बात करते हैं, तो एयर को हम
देख नहीं सकते हैं बल्कि फील कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो हमारी बॉडी से टच होकर के जाती है, तो वहाँ पे एयर जो होती है जो टच होकर जाता है, हम फील करते हैं कि वहाँ एयर फ्लो कर रही है। ठीक है, तो एयर की बात करते हैं, तो एयर के जो पार्टिकल्स है, अगर हम इसको हम लेते हैं तो एक आपके बंद कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में फिल करते हैं। तो क्लोज कंटेनर जब इसको हम भरते हैं तो यहाँ पे क्लोज कंटेनर में इसको भर दिया। अब यही इतने ही जो गैस है, जो एयर है, हमने जो है इससे बड़े कंटेनर में भर दिया, इसको डाल करके इतने कंटेनर यहाँ पे भर दिया। फिर जो है इतने ही गैस को हमने जो है लार्ज कंटेनर में भर दिया। तो इसमें आप क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं, जितना वॉल्यूम, जितनी इसकी जो शेप है, शेप में क्या परिवर्तन होता है, शेप में इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अर्थात यहाँ पे देखिए इसकी शेप चेंज हो रही है। पहले हमने स्मॉल में लिया था, उससे लार्ज लिया, उससे लार्ज लिया, तो इसकी शेप क्या हो रही है, पूरे कंटेनर में क्या हो रहा है, फैल रहा है। पूरे कंटेनर में क्या हो रहा है, फैल रहा है। इसकी पूरे कंटेनर में क्या हो रहा है, फैल रहा है। फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, देखिए पूरे कंटेनर में ये स्प्रेड हो रहा है। तो इसकी शेप में क्या परिवर्तन हो रही है, इसकी शेप चेंज हो रही है। इसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है। लेकिन इसकी साइज की बात करें या वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम भी इसकी चेंज हो रही है। वॉल्यूम भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वॉल्यूम कैसे चेंज हो रही है, आप देखिए, जितने हमने जो यहाँ पे गैस लिया था उतनी ही गैस मैंने यहाँ लिया, ये पूरे कंटेनर में स्प्रेड कर गया। वही हमने लार्ज कंटेनर लिया, ये भी पूरे कंटेनर में स्प्रेड कर गया। अर्थात जितने हम बड़े कंटेनर ले रहे हैं उतने ही कंटेनर में, पूरे कंटेनर में स्प्रेड कर जा रहा है। इसका मतलब इसकी वॉल्यूम भी क्या हो रही है, चेंज हो रहा है। तो गैस में आपने देखा कि क्या इसकी शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रही हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम अदर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर हम रबर बैंड की बात करते हैं, रबर बैंड की बात करते हैं, तो रबर बैंड में आप देखेंगे कि यहाँ पे जब इस पे हम फोर्स लगाते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाता है। जब स्ट्रेच हो जाता है इसकी क्या है, साइज चेंज हो जाती है। साइज क्या होती है, चेंज हो जा रही है। तो इसका क्या मतलब क्या हुआ कि आपका लिक्विड है, नहीं। जैसे हम फोर्स को हटाते हैं तो पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, पुनः अपने पोजीशन में आ जाती है। और जब तक इसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, जिसके कारण ये क्या है, सॉलिड है। ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है। ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, अदर एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने सॉल्ट या शुगर लिया है। सॉल्ट और शुगर की बात करते हैं तो शुगर के जिस बर्तन में हम रखते हैं, जिस कंटेनर में हम रखते हैं, तो वह उसी का जो है आपका शेप ले लेता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर शेप ले लेता है तो इसका मतलब ये आपका शेप ले लेता है, तो इसका मतलब ये लिक्विड है। लेकिन ये लिक्विड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें से एक क्रिस्टल, इसमें से सॉल्ट या शुगर का एक क्रिस्टल ले लेते हैं। उस क्रिस्टल को देखा हमने, इसकी जो शेप और साइज है क्या फिक्स है, इसकी शेप और साइज क्या है, फिक्स है। इसलिए ये क्या है, सॉलिड है। ये क्या है यार, सॉलिड है। इसलिए क्या है, सॉलिड है। ठीक है, अब इससे क्लियर हो जाता है कि जो आपको सॉलिड होती है, जो सॉलिड चीजें होती हैं, उसकी शेप और साइज दोनों फिक्स होती हैं। शेप और साइज क्या होती हैं, दोनों फिक्स होती हैं। जबकि आपने लिक्विड में देखा होगा कि इसमें जो होता है शेप जो है चेंज होती है, वॉल्यूम जो होती है फिक्स होती है। जबकि गैस में आपने देखा शेप और साइज दोनों ही चेंज होती रहती हैं। अब आते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। यहाँ पे देखा जो सॉलिड होता है, जो भी सॉलिड होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर हमने जो है एक आयरन ले लिया, आयरन का टुकड़ा ले लिया, एक आयरन का टुकड़ा ले लिया, और इस आयरन के टुकड़े को हमने जो है और उसकी एक छोटा सा पार्ट लेकर देखा कि इसमें जो पार्टिकल्स थे वो टाइटली पैक्ड थे। कैसे थे, वो टाइटली पैक्ड थे। कैसे थे, टाइटली पैक्ड थे। तो टाइटली पैक्ड थे। तो यहाँ पे देखा आपने पूरी टाइटली पैक्ड है। तो इसमें क्या देखा कि इसमें जो स्पेस कम पाया जा रहा है, स्पेस क्या हो रहा है, कम पाया जा रहा है। जिसके कारण स्पेस कम पाया जा रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये क्या है, इसमें रिजिडिटी जो होती है
सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इनके बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो इससे हम कह सकते हैं सॉलिड हैव टू टेंडेंसी टू मेंटेन दियर शेप। सॉलिड में ऐसी टेंडेंसी होती है जो अपने शेप को मेंटेन करती है व्हेन द सब्जेक्ट इज आउट ऑफ फोर्स, जो उससे बाहर से फोर्स लगाया जाता है। तो यही जो आपका इट इज डिफिकल्ट टू चेंज दियर शेप, तो दे आर रिजिड, इसलिए ये क्या है, रिजिड है। ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में क्या है कि स्पेस ज़्यादा होती है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन कंपेयर टू सॉलिड में बहुत कम होता है, जिसके कारण जो होती है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर सॉलिड से कम होता है। और ये गैस की बात करते हैं तो गैस में जो होती है स्पेस ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है न के बराबर होती है, होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण जो होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसमें जो रिजिडिटी होती है न के बराबर होती है। अब हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, जो जिस हम चीज को कंप्रेस करके उसके वॉल्यूम को कम कर दे, वही आपकी कंप्रेसिबिलिटी कही जाती है। तो यहाँ पे देखो जब सॉलिड चीजें होती हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होने के कारण जब उसमें हम प्रेशर लगाते हैं तो उसके पार्टिकल्स में कोई चेंजिंग नहीं होती है, जिसके कारण उसके वॉल्यूम में भी कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाता है। जो कि आप लिक्विड में देखेंगे, लिक्विड के जो पार्टिकल्स में थोड़ी स्पेस पाए जाते हैं, जिसके कारण अगर उस पर हम प्रेशर लगाते हैं तो थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है, तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, लो मात्रा में पाई जाती है। जबकि वहाँ पे एयर में देखेंगे, एयर में स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए उस पर प्रेशर लगाएंगे तो लार्ज वॉल्यूम पे प्रेशर लगा करके स्मॉल वॉल्यूम में हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एलपीजी जो गैस होती है, एलपीजी गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होती है, अगर उसको है हम लार्ज वॉल्यूम में उसको जो है वो कंप्रेस करके उसके सिलेंडर में करके रख लेते हैं, स्मॉल वॉल्यूम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में सबसे ज़्यादा होती है। फ्लूइडिटी की बात करते हैं, फ्लूइडिटी क्या होती है, वह सब्सटेंस जो फ्लो करता हो वह क्या कहलाती है, फ्लूइडिटी कहलाती है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपके जो ब्रिक्स देखा था, जो स्टोन देखा था, उसमें फ्लूइडिटी नहीं होती है, इट कैन नॉट फ्लो, तो वहाँ पे जो सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं पाया जाता है। वहीं जो आप देखेंगे यहाँ पे लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड फ्लो करता है, इसलिए इसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर फ्लूइडिटी भी आपका एक डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम द फ्लो हायर टू लेवल, यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो करती है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की फ्लो करती है। वही जो अब गैसीय स्टेट में गैस की बात करते हैं तो यहाँ पर गैस जो है चारों तरफ फ्लो करता है, इसलिए इसमें फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा है, इसमें गैस में सबसे ज्यादा। अब आता है फिलिंग इन गैस कंटेनर। कंटेनर अगर हम रखते हैं तो जैसे हम अभी हम लास्ट टाइम आपको समझाया था कि जो सॉलिड चीजें होती हैं एक उठा करके किसी भी टेबल पर रख देते हैं तो क्या उसमें कोई चेंजिंग होती है, नहीं चेंजिंग होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती है, किसके लिए, सॉलिड के लिए कोई कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि वाटर के लिए हमें क्या होती है, कंटेनर की आवश्यकता होती है, वो जिसमें रख देते हैं वो उसकी क्या हो जाती है, वॉल्यूम हो जाती है, वही उसका क्या हो जाता है, शेप हो जाती है, वॉल्यूम नहीं बल्कि उसकी शेप हो जाती है। जबकि हम लिक्विड की गैस की बात करते हैं तो जिस कंटेनर में रखते हैं वही उसका शेप हो जाता है, वही उसकी वॉल्यूम हो जाती है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सबसे कम जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड में होता है। क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, एकदम सटे होते हैं, जिसके कारण उसमें स्पेस नहीं पाया जाता है, इसलिए उसके जो पार्टिकल्स है मूव नहीं कर पाते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही लेस होती है, न के बराबर होती है। जबकि आप वाटर मॉलिक्यूल्स के देखेंगे, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के देखेंगे, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं इन कंपेयर टू सॉलिड। जबकि हम देखेंगे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैसीय स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होने के कारण जो होता है उसमें जो उसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत तेजी से मूव करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, अर्थात जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी,
कम होगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होती है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे जो सॉलिड चीजें होती हैं उसकी वॉल्यूम कम होती है, तो इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जबकि अब लिक्विड्स में देखेंगे इन कम्पेयर टू सॉलिड में थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम होता है, और गैसियस स्टेज भी कम होता है। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है, कम होती है, लोएस्ट डेंसिटी किसमें पाई जाती है, लिक्विड में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि गैस में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ गैस की जो वॉल्यूम होती है सबसे ज्यादा होता है, और जिसके कारण जो होती है उसकी डेंसिटी सबसे कम हो जाती है, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अब आपने देखा, यह वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर, धन्यवाद।